वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान के दरमियान बाहमी तिजारत को 2029 तक $2 अरब तक ले जाने का आज़म। दोनों मुल्कों के निजी शोबे के दरमियान $3 अरब से ज़ायद के समझौतों को अहम पेशरफ्त करार दिया। पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब। उज़्बेक सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। कहा, गुज़िश्ता बिजनेस फोरम की बदौलत तिजारती सरगर्मियाँ $45 करोड़ तक पहुँची, मगर इसमें मज़ीद इजाफे की सलाहियत है। पाकिस्तान के पास मादनी ज़खायर हैं। इस शोबे में उज़्बेकिस्तान के तजर्बे से फ़ायदा उठाया जा सकता है। उज़्बेकिस्तान में चावल और आलू की बहुत डिमांड है, जिसे पाकिस्तान पूरा कर सकता है। उज़्बेक सदर ने दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी समझौतों पर मौसर बदरामद के आज़म को जाहिर किया। दफ्तर ख़ारजा ने पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान का मुश्तरका एलानिया भी जारी कर दिया। एलानिया के मुताबिक पाकिस्तान ने उज़्बेक ट्रांजिट कार्गो को अपनी बंदरगाहों और सड़कों के इस्तेमाल की पेशकश की, जबकि उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रेलवे मनसूबों को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान प्रिजन रूल्स के मुताबिक बानी पीटीआई का मेडिकल चेकअप कराया गया है। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई को जेल रूल्स के मुताबिक मेडिकल की तमाम सहूलियात दी जा रही हैं। दुरुस्त काबिल इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने रिपोर्ट पेश न करने पर सुपरिटेंडेंट जेल को तौहीन अदालत का नोटिस भेजा था। पीटीआई का सेनेट में एक बार फिर बानी से मुलाकात का मुतालबा। हुकूमत पर तनकीद। बानी की सेहत पर तशवीश का इजहार। ऑपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने कहा कि सियासत को दुश्मनी में तब्दील न करें। बानी से मुलाकात उनकी फैमिली का हक है। अगर नवाज शरीफ के साथ भी ऐसा होता तो उनके हक में बोलते। हुकूमत पर अमन एहतजाज की कॉल के बाद लोगों को उठा रही है कि फाशिज्म है। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का मुलाकात न होने पर पीटीआई को अदालत जाने का मशवरा। कहा, बानी पीटीआई ने जो बीज बोए उसी की फसल काटना पड़ेगी। सियासत को दुश्मनी और गाली में किसने बदला सब जानते हैं। 9 मई देखें या 26 नवंबर देख लें, पीटीआई का माजी का रिकॉर्ड पुरअमन एहतजाज का नहीं है। सेनेटर अहमद वली खान ने कहा कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ चाहते हैं कि कैदी पूरे पाकिस्तान के अवाम पर हावी हो जाए। ये अवाम के तर्जुमान बने, ना कि एक टोले के। लाहौर में बसंती रंगों की बहार, पतंगों की ऊंची उड़ान, बच्चे बड़े बूढ़े बरसों बाद बसंत लौटने पर खुशी से निहाल। लाहौरी डोर गुड्डियां लेकर छतों पर आ पहुंचे, पतंग काटी, बोकाटा का नारा लगाया, ढोल की ताहब पर धमाल डाला। जोश और जज्बा उरूज पर पहुंच गया। बसंत के मौके पर लाहौर में आज और कल आम तातील से मजा दुबाला हो गया। शहरियों को दोस्तों, रिश्तेदारों और अहले खाना के साथ पेशा लड़ाने का खूब वक्त मिल गया। पतंग उड़ाने के शौकीन जेन जी लड़के और लड़कियां आमने सामने अपनी अपनी टीमें बना ली। कहा, हम जेन जी हैं, पतंग उड़ाएंगे और मुखालिफ को हराएंगे। बसंत पर हुकूमत पंजाब की जानिब से फ्री ट्रांसपोर्ट सर्विस मुहैया करने पर लाहौरी खुश। कहते हैं, मुफ्त बस सर्विस ने बसंत का मजा दुबाला कर दिया। मरियम नवाज को ये कहना चाहेंगे कि ये ऐसे इकदाम और भी उठाती रही आगे आगे। इतने सालों बाद दोबारा से बसंत वापस आया हमारे पंजाब में। जी, हुकूमत पंजाब ने हमें ना बहुत अच्छी सहूलत दी है। हुकूमत पंजाब ने हमें बसंत के मौके पर बहुत अच्छी सहूलियत देती है। मैं मरियम नवाज का शुक्रगुजार। बसंत के पहले दिन का तगड़े नाश्ते से आगाज। नाश्ते में पाए, नान छोले, हलवा पूरी के मजे। रात के लिए कहीं देगें तो कहीं बारबेक्यू की तैयारी। आसमान पर पतंगे, गली महलों में कहे, फजा में मजेदार खानों की महक। बसंत का मजा डबल हो गया। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में भी बसंत का मेला। कुड़ियों की पतंगों के साथ तैयारियां, ढोल की थाप पर लड़कों के भंगड़े।
इस्लामाबाद के इलाके तरलाई में इमाम बारगाह में धमाका हुआ है। पुलिस ज़राए का यह बताना है कि खुदकुश हमला आवर का ताल्लुक फितनतुल खवारिज से था और पुलिस ने इब्तदाई तौर पर जो मालूमात दी हैं उसमें बताया गया कि खुदकुश हमला आवर को मस्जिद के गेट पर रोकने की कोशिश की गई तो उसने खुद को धमाके से उड़ा लिया। इस अफसोसनाक वाक़े में 12 मासूम नमाजियों की शहादत की इत्तला है और मुतादिद अफराद ज़ख्मी हुए हैं जिन्हें पिम्स अस्पताल में इलाज के लिए मुंतकिल किया गया है। पुलिस और सिक्योरिटी इदारे इस हवाले से कार्रवाई कर रहे हैं। मस्जिद में जुमा की नमाज जारी थी जिस वक्त धमाका हुआ है और 12 नमाजी शहीद हो गए हैं। खुदकुश हमलावर का ताल्लुक फितनतुल खवारिज से बताया जा रहा है। रावलपिंडी के मज़ाफ़ात में तरलाई का इलाका है, वहाँ वाक़े मस्जिद में एक खुदकुश धमाका हुआ है। पुलिस ज़राए का बताना है कि खारिजी खुदकुश हमलावर का ताल्लुक फितनतुल खवारिज से था। खुदकुश जहन्नुमी को गेट पर रोका गया तो उसने अपने आप को धमाके से उड़ा लिया। इस अफसोसनाक वाक़े में इब्तिदाई मालूमात जो हमें मिल रही हैं 12 नमाजी शहीद हो गए हैं, मुतअद्दिद ज़ख्मी हैं जिन्हें पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस और सिक्योरिटी इदारे कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस का कहना यह है कि मस्जिद और नमाजियों पर हमले करने वालों का दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अहम तरीन ख़बर हमारे पास आ रही है, तरलाई का इलाका है। जब नमाज जारी थी खुदकुश हमलावर ने दाखिल होने की कोशिश की मस्जिद में, उसे रोका गया मस्जिद के दरवाजे पर ही और उसने ख़ुद को वहीं धमाके से उड़ा लिया जिसके नतीजे में मस्जिद के अहाते से जो बाहर का बैरूनी अहाता था वहाँ जो लोग नमाज़ पढ़ रहे थे ये नमाज के लिए मौजूद थे वो उनको ज़ख्म आए हैं। पिम्स अस्पताल उन्हें मुंतकिल किया गया है। 12 मासूम नमाजियों की शहादत की इत्तलात हैं, मुतअद्दिद ज़ख्मी हैं ये बताया जा रहा है पुलिस ज़राए की जानिब से। रावलपिंडी का मज़ाफ़ात का इलाका है तरलाई जहाँ पर खुदकुश हमलावर ने निशाना बनाने की कोशिश की है मस्जिद में मौजूद मासूम नमाजियों को। वक़ार सत्ती नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसील जानेंगे। वक़ार, क्या तफसीलात मिल सकी हैं अब तक? देखिए, सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद का नवाई इलाका है तरलाई कला, वहाँ पर एक इमाम बारगाह के अंदर वो खुदकुश धमाका हुआ है और इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक पुलिस ज़राए का ये कहना है कि ये खुदकुश धमाका था और फितना और खवारिज जो है उनकी ये कार्रवाई है। और पुलिस ज़राए का ये कहना है कि अभी तक ये अफसोसनाक इतना यह है कि 12 कीमती जानें जो हैं वो जा चुकी हैं, यानी कि 12 लोग शहीद हो चुके हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे और दीगर जो हुकाम हैं वो मजीद तफ्तीश वो कर रहे हैं, लेकिन एक अफसोसनाक इतना ये है कि इस्लामाबाद के नवाई इलाके में एक इमाम बारगाह के अंदर खुदकुश धमाका हुआ है जिसको सिक्योरिटी ज़राए और पुलिस हुकाम जो है वो कह रहे हैं कि फितना और खवारिज की ये कार्रवाई है जिससे 12 कीमती जानें जो हैं वो जा चुकी हैं। ज़राए का यह भी कहना है कि ये खुदकुश हमलावर जो था इसको इमाम बारगाह के मेन गेट के ऊपर रोका गया और उसने उजलत में जो है वहीं पे अपने आप को वो उड़ा दिया जिससे 12 जो लोग हैं वो शहीद हुए हैं। और ज़राए का यह भी कहना है कि जिस वक्त ये धमाका किया गया उस वक्त नमाज जुमा अदा की जा रही थी इमाम बारगाह के अंदर। बहुत शुक्रिया वक़ार सत्ती आपका। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात में तरलाई कला एक इलाका है जहाँ मस्जिद इमाम बारगाह खदीजतुल कुबरा सलाम अल्लाह अलैहा में नमाज जारी थी कि इस दौरान एक खुदकुश हमलावर ने दाखिल होने की कोशिश की। खुदकुश हमलावर को दाखिली दरवाजे पर रोका गया लेकिन उसने ख़ुद को वहीं धमाके से उड़ा लिया। इमारत के बैरूनी अहाते में मौजूद नमाजियों को ज़ख्म आए जिन्हें पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है कि खुदकुश हमलावर का ताल्लुक फितनतुल खवारिज से था और बताया गया है कि 12 मासूम नमाजी इस अफसोसनाक वाक़े में शहीद हो गए हैं, मुतअद्दिद ज़ख्मी हैं। इस हवाले से हम आपको अपडेट करते रहेंगे।